नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करने वाले गेहूं की टॉप 3 उन्नत किस्मों के बारे में, यानी कि जो गेहूं की 3 उन्नत किस्मों के बारे में बात करने वाले। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली, जो मैं 3 वेरायटियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इनमें से किसी एक वेरायटी का चयन करते हैं तो अपनी गेहूँ की फसल से बेहद अच्छा रिकार्ड और पैदावार ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या इनका उत्पादन है, कितनी बीज दर लगती है, किन किन राज्यों में आप इनकी खेती कर सकते हैं और कौन कौन से रोग इनमें लगते हैं और कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी और आप इन वैरायटी का चयन करते हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली इस वीडियो में। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसान भाई तो शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें हैं हमारे सभी किसान भाई तो पहुँच सके, वो अपनी गेहूँ की फसल से बेहद अच्छा रिकार्ड और पैदावार ले सकें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई, जो टॉप 3 किस्में हैं, ऐसी कौन सी टॉप 3 किस्में हैं किसान भाई। मैं आपको बताना जो मैं 3 किस्मों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तीनों जो वेरायटी है भी बहुत ही डिमांडेबल वैरायटी हैं और तीनों अलग अलग ब्रांड की वैरायटी हैं। यानी कि जो वेरायटी है तीनों अलग अलग ब्रांड की, हर अपने ब्रांड का नंबर 1 वेरायटी है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। सबसे पहले किसान मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नंबर 3 पर मैंने वैरायटी रखी है वो वैरायटी है स्टार एग्री सीड्स की स्टार 325 स्टार 325। ये एक रिसर्च वैरायटी है और काफ़ी हमारे किसान भी इस वैरायटी का चयन कर रहे हैं और इससे पिछले साल काफ़ी अच्छा उत्पादन भी निकाल करके दिया इस वैरायटी ने। और पकने की बात करें किसान भाई, ये किसान भाई 150 से लेकर 125 दिन में 150 से लेकर 155 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। इसके पौधे की हाइट की बात करें किसान भाई तो ये 95 से लेकर 100 सेंटीमीटर हाइट इसकी होती है। जिस वजह से आपने देखा होगा कि जब मौसम चेंज होता है, गर्म हवाएं चलती तो उस समय पर हमारा गेहूँ हल्की से भी अगर बारिश होती तो हमारा गेहूँ गिर जाता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हानि देखने को मिलती है। लेकिन इसके गेहूँ के पौधे की हाइट के कारण इसकी हाइट 95-100 सेंटीमीटर, जिस वजह से हमारी फसल गिरती नहीं है। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान में एक चीज़ और है, जो स्टार 325 रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत ही अधिक है। जैसे कि आपने देखा होगा भूरा रतुआ लगता है और पीला रतुआ लगता है, इन सभी रोगों के प्रति सहनशील है। यानी कि ये समस्या आपकी गेहूं की फसल पर नहीं लगेगी, आपको कम स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ेगी। और किसान में इसकी एक चीज़ और है, एक किले की बात करें, एक किले से करीब 25 से 30 कलर निकलते हैं, जिससे जो हमारा उत्पादन होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त शानदार निकल करके आता है। उसका दाना मोटा चमकीला वजनदार होने के कारण 1000 दाने की अगर बात करें तो भार की बात करें किसान में तो 47 ग्राम 1000 दाने का भार निकल करके आता है। तो इससे जो हमारा पैदावार होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आता है। सिंचाई की बात करें किसान भाइयों तो इसमें 4 से 5 सिंचाइयाँ मात्र करने की आवश्यकता पड़ती है और हमारी गेहूँ की फसल ये पक करके तैयार हो जाती है। और उत्पादन की बात करें किसान में तो ये 1 एकड़ में किसान में इसका जो उत्पादन है वो करीब 27 से 30 कुंटल प्रति एकड़ आप आराम से निकाल सकते हैं। और आप नॉर्मल तरीके से गेहूँ की खेती कर रहे हैं तो आप इस वैरायटी का चयन करके अच्छी तरीके से, जो नॉर्मल तरीके से आप खेती करते हैं, सिंचाई करेंगे अच्छी तरीके से, फर्टिलाइज मैनेजमेंट करें तो आप 27 से 30 कुंटल आराम से पैदावार निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं किसान में इसकी बीज मात्रा की कि आपको कितने बीज की आवश्यकता पड़ने वाली। तो किसानों में आपको बताना चाहूँगी, अगर आप 1 एकड़ में बुआई करने जा रहे हैं तो करीब 40 से 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि अगर आप हाथ से बुआई कर रहे हैं गेहूँ की तो आपको 45 किलोग्राम बीज लेना है। अगर आप मशीन द्वारा यानी कि सीडल मेथड मशीन से गेहूँ की बुआई करा रहे हैं तो आपको 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से किसान भैया अगर आप इस वेरायटी स्टार 325 का चयन करते हैं तो अपनी गेहूं की फसल से बहुत ही अच्छा और कातोड़ उत्पादन ले सकते हैं। अब जो नंबर 2 पे वैरायटी किसान भाई वो मैंने रखी है तो वो वैरायटी इससे भी ज़्यादा अच्छी वैरायटी है। और किसान नंबर 1 पे जो वैरायटी रखी है तो आप इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, आप उस वैरायटी का चयन करें तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आप ले सकते हैं। किसान नंबर 2 पे जो वैरायटी रखी मैंने SW23 यानी कि SW23 गेहूँ की सिजेंटा कंपनी की टॉप वैरायटी है। यानी कि सिजेंटा सीड्स की जो कंपनी है उसकी टॉप नंबर 1 पे वैरायटी चल रही है। काफ़ी हमारे किसान भाई इस वैरायटी के डिमांड कर रहे हैं और काफ़ी हमारे किसान भाई इस वैरायटी का चयन करके पिछले साल बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन निकाल करके दिया इस वैरायटी। तो काफ़ी हमारे किसान भाई की पहली पसंद बनी हुई है सिजेंटा कंपनी की SW23। तो आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। किसान भाई पकने की बात करें तो ये मध्य अवधि की वैरायटी है, 125 से लेकर 135 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और पौधे की ऊंचाई की बात करें किसान तो 92 से लेकर 95 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। बोने होने के कारण ये फसल बिल्कुल भी नहीं गिरती है। अगर आपकी गेहूँ की फसल पक गई है और बारिश अधिक भी हो जाती तब भी ये फसल गिरती नहीं है, क्योंकि बोने के कारण इसमें ये बहुत ही ज़बरदस्त खासियत पाई गई है। तो ये गिरने के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। तो हमारी इससे उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिलता है। करीब 20% आपको अधिक उत्पादन देखने को मिलेगा। अगर हमारी गेहूँ की फसल गिरे तो 20 से 30% घाटा वहीं पे देखने को मिलता है, लेकिन गिरती है तो वहीं पे आपको 20 से 30% अधिक उत्पादन देखने को मिलेगा।
इस किस्म का एक चीज़ और है किसान में, इसका जो फुटाव बहुत ही शानदार होता है, एक समान फुटाव होता है जिससे हमारा जो दाना भरता है वो बहुत ही शानदार भरता है। दाने की बाली की बात करें तो एक बाली में करीब 80 से लेकर 85 दाने होते हैं, जिससे हमारा जो उत्पादन होता है वो बहुत ही शानदार निकल करके आता है। अगर बात करें किसान भाइयों, इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा शानदार है, हमें कम स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ेगी। भूला रतुआ ये सारी समस्या आती है, ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक इसमें मेन कारण ये है किसान भाई कि आपको मात्र 4 सिंचाई अगर आप करते हैं, जहाँ पर आप गेहूँ की बुआई कर रहे हैं और वहाँ पर आपको पानी की किल्लत, तो आप मात्र 4 सिंचाई में इस गेहूँ का काट करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। यानी कि सिंचाई के प्रति यानी कम सिंचाई भी करते हैं तब भी आपको इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। एक चीज़ और मैं किसान भाइयों बताना चाहूँगा कि इसकी अगर आप अगेती बुआई करते हैं, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक बुआई कर देते हैं, तब आप इससे बहुत ही ज़्यादा शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। इसकी उत्पादन की बात करें आप करते हैं किसान भाई, तो इसका उत्पादन 1 एकड़ में करीब 32 से 35 कुंटल आराम से निकाल करके आपको देगी। आप 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक गेहूँ की बुआई कर देते हैं और सही तरीके से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं, 4 सिंचाई समय समय पर करते हैं, तो आप 1 एकड़ से 32 से 35 कुंटल प्रति एकड़ आराम से उत्पादन निकाल करके देगी। काफ़ी हमारे किसान भाइयों ने इससे उत्पादन निकाल करके लिया है। तो आप इस वेराइटी का चयन करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। जो वेराइटी है SW23, जो कि सीजेंटा कंपनी की वेराइटी और नंबर 1 पे सीजेंटा कंपनी की वेराइटी चल रही है, तो आप इस वेराइटी का भी चयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाई, जो मैंने नंबर 1 पे वेराइटी रखी है, ये हमारे किसान भाइयों की बहुत ही मनपसंद वेराइटी है। किसान भाई इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत लंबे समय से इस वेराइटी का चयन कर रहे हैं। किसान भाई मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पिछले साल इस वेराइटी का चयन करा था और मैं काफ़ी लंबे समय से इस वेराइटी का चयन कर रहा हूँ। इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार निकल करके आता है, सभी किसान भाई को पता है। जो वेराइटी किसान भाई वो है श्रीराम क्रॉप साइंस की वेराइटी है, श्रीराम सुपर 303। ये जो वेराइटी किसान भाई को पहली पसंद बनी हुई है काफ़ी लंबे समय से। काफ़ी हमारे किसान भी इस वेराइटी का बहुत ही अधिक भू बाग में खेती करते हैं, यानी कि हर एक किसान कम से कम 5 से 10 एकड़ में इस वेराइटी का चयन कर रहा है। और इसकी बात करें किसान भी कम समय में पक करके तैयार होती है, 125 से 30 दिन में पक करके तैयार हो जाती है, जिससे हमारे काफ़ी किसान भी अपना खेत आगे खाली करने की सोचते हैं। तो उसके लिए ये वेराइटी बहुत ही अच्छी वेराइटी है, मध्य अवधि की वेराइटी है। और किसान में इसकी आप अगेती अगर आप बुआई करते हैं तब भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप पछेती बुआई करते हैं, किसी कारणवश अगर आप गन्ने के खेत में करना चाहते हैं गेहूँ की बुआई, तो आप पछेती भी करते हैं तब भी आपको इसके उत्पादन में 1 किलोग्राम का भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि आप अगेती भी कर सकते हैं और पछेती भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान में इसके पौधे की हाइट की, तो ये 95 से 90 से लेकर 95 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। तो ये किसान भाई गर्म हवाओं में जब हमारी गेहूं की फसल पक जाती है, हल्की सी भी से बारिश होती है तो हमारी फसल गिर जाती है, लेकिन इसमें ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलती, इसलिए किसानों की पहली पसंद बनी हुई है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। एक चीज़ और है किसान भाई, इसके एक बाली में करीब 90 से 100 दाने होते हैं, जिससे जो इसका उत्पादन होता है उत्पादन बहुत ही शानदार निकल करके आता है। अगर बात करें इसके 1000 दानों की भार की, तो 48 ग्राम 1000 दानों का भार होता है। और इसकी रोटी की प्रोटीन की बात करें अन्य वैरायटी के मुकाबले इसमें 12% अधिक प्रोटीन होता है, जिससे जो हम रोटी जो मार्केट में अपने गेहूं को सेल करने जाता है, डिमांड में रहता है। गेहूं काफ़ी आसानी से बिकता है, बहुत ही अच्छे प्राइस पर बिकता है। और किसान में सिंचाई की बात करें तो आप 4 से 5 सिंचाई में आराम से इस गेहूं को पैदा करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, यानी 4 से 5 सिंचाई में अच्छा उत्पादन निकाल करके दे सकते हो। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा किसान में, ये जो ऐसी वेराइटी है, इस वेराइटी को आप हर एक स्टेट में बुआई कर सकते हो। कुछ हमारी वेराइटी जिनको हर स्टेट में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन श्रीराम सुपर 303 एक ऐसी वेराइटी आप हर एक स्टेट में, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हर एक स्टेट में, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर एक स्टेट में आप इसकी बुआई करके अच्छा उत्पादन निकाल सकते हो। हर जगह पर आपको एक समान उत्पादन देखने को मिलेगा। तो आप इस वैरायटी का चयन करके बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। ये रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा सहनशील है, जिससे हमें कम स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ती है। और किसान भाइयों, आप इस वैरायटी का चयन करते हो तो आपको बीज लेते समय एक ध्यान रखना है, जब आप बुआई कर रहे हैं तो अगर आप मशीन से करो तो आपको 45 किलोग्राम बीज का चयन करना है। वहीं अगर आप हाथ से करो तो कम से कम 50 किलोग्राम बीज का चयन करें, तभी आप इससे अच्छा उत्पादन निकाल करके ले पाएंगे। काफ़ी हमारे किसानों ने यहाँ पर गलती करती, जिस वजह से उन्हें अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला था। तो आप 45 से 50 किलोग्राम बीज का चयन करें, तभी आप अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा किसान भाई कि ये जो अवधि है, इसमें आपको कम स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ेगी, कम सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। और इससे उत्पादन की बात करें किसान भाई, तो आप 1 एकड़ से करीब 35 से 37 कुंटल प्रति एकड़ आराम से इससे उत्पादन निकाल करके ले सकते हैं। कि अगर आप सही तरीके से सिंचाई करते हैं, सही तरीके से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करते हैं और सही तरीके से अपने
गेहूँ की फसल की देखभाल करते हैं तो आप इससे कम से कम 35 कुंटल गारंटी के साथ उत्पादन निकाल करके आराम से ले सकते हैं। तो किसान भाई, उम्मीद करता हूँ मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एक बात और बताना चाहूँगा किसान भाई, एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा कि अगर आप श्रीराम सुपर की दूसरी वैरायटी श्रीराम सुपर 272 के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हो चुकी है। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखें, उसमें श्रीराम सुपर वैरायटी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी करें। अगर आप उस वैरायटी का चयन करते हैं तो आप उससे कितना उत्पादन ले सकते हैं और कौन कौन से राज्यों में उसकी खेती कर सकते हैं। तो किसान में जो जानकारी मैंने आपको दी तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाई। जो मैंने 3 वैरायटी आपको बताई है, इन तीनों में से अगर कोई भी आप एक वैरायटी का चयन करते हैं तो आप बहुत ही ज़बरदस्त रिकार्ड पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाइयों की पहली पसंद जो वैरायटी है, तीनों ब्रांड की नंबर 1 की वैरायटी है। तो आप किसी भी एक वैरायटी का चयन करके बहुत ही ज़बरदस्त रिकार्ड उत्पादन ले सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा किसान भाई कि अगर आप सरसों की खेती करने जा रहे हो, टॉप 3 वैरायटी के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर सरसों की टॉप 3 वैरायटी की A to Z जानकारी वाली वीडियो पोस्ट हो चुकी है। तो आप वो वैरायटी की वीडियो देख सकते हैं। तो अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।